यह जो फ्रैक्शन दिया है किस रूप में है? योगफल, गुणनफल, अंतर, भागफल। भागफल के रूप में। पट्टा में है तो भाग के रूप में, भागफल के रूप में। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय है। कैसे? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा पहला लाइन जो होगा हम लोग का वह क्या होगा? मान लेंगे कि वह संख्या अपरिमेय न होकर के परिमेय। तो लिखेंगे माना 1/√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो इसकी तुलना परिमेय संख्या से करेंगे तो क्या करेंगे? 1/√5 बराबर p/q और इसे एक समीकरण बना के लिख देंगे। यह भी परिमेय संख्या, इसकी तुलना भी कर लिए परिमेय संख्या से। और बगल में लिख देंगे यहाँ पर जहाँ p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। इतनी बातें को लिख करके हम लोग साइड में रख दें। p और q क्या है? एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपरिमेय को परिमेय बनाने की कोशिश जो करते हैं उसमें क्या करते हैं कि रूट को हटाते हैं। तो यहाँ रूट है, इधर में तो नहीं है, तो इधर से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? वर्ग करना पड़ेगा। तब वर्ग एक के तरफ की दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान देंगे 1/√5 बराबर p/q। अब इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग करना। 1 का वर्ग करने से 1 होगा, √5 का वर्ग करने से 5 होगा, बराबर p का वर्ग करेंगे p² और q का वर्ग करेंगे तो q। बोले यहाँ दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? जाने कि p और q कोई पूर्ण पूर्णांक है तब p और q का मान ज्ञात करेंगे। या तो p का मान निकालिए या नहीं तो q का मान निकालिए। अच्छा, दोनों में से किसी का मान निकालेंगे तो यदि उसका मान एक पूर्ण पूर्णांक के रूप में आ गया तो फिर यह परिमेय हो जाएगा, और नहीं आएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो p का मान निकालने के लिए या q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तब p² को 5 से करेंगे तब 5p² बराबर q²। क्या हो जाएगा? q²। अब यहाँ से p का मान यदि हम लोग निकालें तो क्या प्राप्त होगा? p² बराबर q² बट्टा के नीचे 5 जाएगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? p² है, स्क्वायर हटाएंगे, p का मान निकालेंगे। लिखेंगे p बराबर q² बटा 5। अच्छा, इधर से स्क्वायर हटा तो पूरा पर एक रूट चढ़ेगा। आज जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई संख्या स्क्वायर में रहता है तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा p बराबर q बटा e का रूट से बाहर नहीं होगा 5, बाहर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर रह जाएगा रूट में 5। अब देखिए p और q कोई पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। तो यदि p और q पूर्ण पूर्णांक है तो यहाँ भी कोई संख्या होगा, यहाँ भी कोई संख्या होगा, गिनती की कोई भी संख्या होगा। तो अभी तुरंत हम लोग जाने कि यदि q कोई पूर्ण पूर्णांक है, कोई संख्या होगा, तो q के जगह पर गिनती की कोई संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे। तो कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं कि q के जगह हम 1 ही रख दें तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/√5। मान लेते हैं कि q के जगह पर कोई संख्या 2 रख दे तो 2/√5। q के जगह पर कोई संख्या 8 रख दे तो क्या हो जाएगा? 8/√5। तब बताइए तो ऊपर वाला परिमेय या नीचे वाला अपरिमेय हो जाएगा। अभी आपको क्या बताया? p और q कोई पूर्णांक है तो जो पूर्णांक होती है वह परिमेय संख्या होती है। तो e और e दोनों परिमेय है, q परिमेय है, लेकिन ये रूट वाला जो 5 आ गया या फिर अपरिमेय हो गया। हम लोग इसका रूट हटाने की कोशिश किए, हटाए भी,
लेकिन अंतिम में फिर से जाकर के रूट में वह आ ही गया। हम लोग इसे परिमेय बनाने की कोशिश किए, लेकिन अंतिम में फिर से वह अपरिमेय ही बन गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, P का मान जो हम लोग को प्राप्त हुआ, या जो P का मान प्राप्त हुआ, यह एक पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। यह Q पूर्णांक है, रूट में 5 है, यह बट्टा में आया, पूरा संख्या में प्राप्त नहीं हुआ। यह P का मान एक पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग अब भाषा में क्या लिखेंगे, यहाँ P का मान पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद यहाँ दिखाई नहीं देगा, इधर देखिए। अब इसके आगे क्या लिखना है उसे देखिए। P का मान पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, P तथा Q लिखेंगे, चूंकि P तथा Q कोई पूर्णांक है, मतलब PQ परिमेय संख्या होगी। PQ क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अभी हम सब जाने कि एक लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का देखिए तो प्राप्त क्या किस रूप में हुआ है, P का मान किस रूप में प्राप्त हुआ है, बटा के रूप में। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। ये बात कहाँ से लिखे, ये बात हम लोग जानते हैं ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगी। इतना बात जानते हैं। तो अब हम सब इसे यहाँ से लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। यही ना हम लोग माने थे बउआ, 1/√5 एक परिमेय संख्या। यह बात गलत निकल गया। काहे गलत निकल गया कि अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय बनाने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट तक पता चला कि वह अपरिमेय ही है। तो हमारा मानना गलत हो गया कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। यह बात गलत निकल गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, यह प्रश्न में सॉल्यूशन बहुत कम है। मेन बात आ जाती है का भाषा पर। इस प्रश्नों को हल करने में जो मूल बातें होती है वह भाषा के माध्यम से ही बताना होता है। इतना बात नीचे लिख देंगे, तब हम लोग का साबित किया हुआ यह सही हो गया। चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। गोल हो जाता था, कभी